एन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। बढ़ती जनसंख्या विस्फोट। जी हां, बढ़ती जनसंख्या से बहुत सी समस्याओं का सभी को सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात अगर लेकर चलें तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक और तो कोरोना की मार सभी झेल रहे हैं, दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या की मार भी सभी लोग झेल रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण भुखमरी बढ़ रही है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं। ये तो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको आज एक बात और बताती चलूं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक वो लागू होते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या सभी के लिए समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर के संस्थाएं आवाज भी उठा रही हैं। आज मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि रोज कोई ना कोई संस्था आगे आती है और बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए आवाज उठा रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हानिकारक सिद्ध होती जा रही है। जहां कुछ चीजें कम लोगों में बंटनी होती हैं, वही जनसंख्या बढ़ने के कारण जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, मान सकते हैं कि नौकरी अगर 10 है किसी पद के लिए और उसके उम्मीदवार 100 खड़े हो जाएं, तो वो कौन से 10 होंगे जिनको नौकरी दी जाएगी और कौन से 90 होंगे जिनको हटाया जाएगा। हर चीज के लिए बहुत परेशानियां सामने आ रही हैं। सभी चीजों को देखते हुए मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी कि संस्थाएं आवाज उठा रही हैं और जल्द से जल्द नियम कानून बनाने के लिए सरकार से अपील भी कर रही हैं। तो मैं भी अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से यही कहना चाहूंगी कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जल्द से जल्द कानून बने, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या सभी के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का रोज घटता बढ़ता आंकड़ा आ रहा है सामने। शुक्रवार को 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 66,448। मरने वालों की संख्या 800 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 66। मोदीपुरम थाना क्षेत्र में मोबाइल पर मिस कॉल से शुरू हुआ दोस्ती का सिलसिला, पहुंचा प्रेम तक। विवाहिता ने युवक व उसके मामा पर जेवरी गांव में जंगल में ले जाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र मुरलीपुर गुलाब के 3 पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही व कार्यकर्ता तीसरे दिन भी बैठे अनिश्चितकाल धरने पर। तेज गर्मी से राहत दिलाने के लिए शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरटीओ के पास कैंप लगाकर किया गया शरबत वितरण। आने जाने वाले राहगीरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बांटा गया मीठा शरबत। टोल प्लाजा पर किसानों का अपनी मांगों को लेकर 45वें दिन भी धरना है जारी। शुक्रवार को धरने में चौधरी राकेश टिकैत के पुत्र चरण सिंह टिकैत रहे शामिल। युवा यूनियन का किया विस्तार, सौंपे नियुक्ति पत्र। बढ़ती जनसंख्या से हो रही समस्याओं को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट, जमकर किया प्रदर्शन। जल्द से जल्द बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के व 2 बच्चों का कानून बनाने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सुरभि परिवार फाउंडेशन 1994 से देश के प्रमुख शहरों में चला रहा है जागरूकता अभियान। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर तलवार दंपत्ति लखनऊ में पद यात्रा कर सभी को करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक। कोरोना काल में किसानों के सामने आई विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान आंदोलन के सभी किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन।
दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, किसान विरोधी बिल, दलित पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर समाजवादी पार्टी दलित सेना के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द सुनवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के सभी किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। गन्ने के मूल्य में वृद्धि कराने व गन्ने से जुड़ी अन्य समस्याओं के निवारण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बदायूं इस्लाम नगर में पिछले दिनों तेज बारिश के साथ आए तूफान व बिजली की गड़गड़ाहट से विकास खंड कुंवरपुर में टूटे बिजली के खंभे, गिरे ट्रांसफार्मर। 2 महीने से गांव में नहीं है लाइट, आला अधिकारी नहीं कर रहे अभी तक कोई भी सुनवाई। जनपद संबल के नगर पंचायत नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे वैक्सीनेशन की जानकारी लेने के लिए पहुंची मेयर दर्शन की टीम। डॉक्टर मुकेश पाल व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों से वैक्सीनेशन के संबंध में ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बढ़ती जनसंख्या सभी के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। आज उसी को लेकर के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आवाज उठाई और प्रदर्शन किया कि बढ़ती जनसंख्या से भुखमरी बढ़ रही है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं, रोज आत्महत्या जैसी घटना सामने आ रही है क्योंकि बेरोजगारी होने के कारण गृह कलेश बढ़ रहे हैं और गृह कलेश के कारण आत्महत्या जैसी जो दर्दनाक घटनाएं वो सामने आ रही हैं। उन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। सरकार कुछ ऐसे कानून बनाए जिसमें 2 से ज्यादा जो बच्चे जिनके हों उनको सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो ना मिले और इस तरीके से कुछ नियम कानून बनाए जाएं जिससे हर व्यक्ति केवल 2 बच्चों के लिए ही सोचे। 2 से अधिक बच्चे वालों को कोई भी सरकारी सुविधाएं ना दी जाए, कोई भी ऐसी राहत पैकेज न दिया जाए जिससे पता चले जनसंख्या वृद्धि कितनी हानिकारक सिद्ध हो रही है। उस पर रोक लगाने का सभी प्रयास भी करें। तो आज जनसंख्या फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। हम पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी से और कानून मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी, हर किसी से हम मांग कर रहे हैं कि जो बढ़ती आबादी है उससे देश के बर्बाद होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में 85 करोड़ जनता को फ्री खिलाया जा रहा है। 1975 रुपये कुंटल का गेहूँ खरीद के 2 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या। सोशल मीडिया या फोन के जरिए बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। ये तो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ और बार बार अलर्ट रहने के लिए भी बोल रही हूँ कि बहुत सतर्क हो जाएं। फोन एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके द्वारा बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर ऐसी घटना सामने आई, मैं आपको बताती चलूं। थाना मोदीपुरम क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को एक मिस कॉल आती है कुछ दिनों पहले। मिस कॉल के जरिए उस युवक के साथ महिला की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। जब प्रेम में दोस्ती बदल जाती है, दोनों साथ घूमना शुरू कर देते हैं। एक दिन युवक के कहने पर महिला को एक किसी गांव में किसी खंडर जैसे मकान में बुलाया जाता है। महिला का कहना है कि युवक ने उसको धोखा दिया और अपने मामा के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के खिलाफ आज महिला ने थाने में तहरीर दी और कहा कि युवक ने अपने मामा के साथ मिलकर महिला का शोषण किया है। महिला ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई। मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि फोन हो या सोशल मीडिया हो, बहुत ही अलर्ट रहें, बहुत ही सतर्क रहें। तो अंकुर का फोन आ रहा था, मतलब कि तो उसका मम्मा बात कर रहा था मैं तेरे से शादी करूँगा, तुझे हाथ पर रखूँगा, मतलब कि मेरे भी घर वाले मैंने छोड़ दी। मुझे बुलाया, मतलब कि मैंने कहा मगर मैंने कहा मैं मिल तुम इससे मगर मैं बताऊँगी तुझे। तो उसकी वजह से हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं मिलूँगा तुझसे। मगर ठीक है मिल। तो आज कौन कौन आया था मिलने? उसके मम्मी पापा भी थे, लड़के के। अच्छा। लड़का भी था, उसका मम्मा तो फरार है, मतलब कि गाड़ी चलावे। आज कौन मिलने आया था और कहाँ पे मिले आप? आज नहीं, वो कल से क्या, मुझे कल से ले जा रखा उन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? कल रात 7 बजे से। बढ़ती महंगाई सभी की कमर तोड़ती जा रही है। मैं आपको रोज दिखा रही हूँ कि कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई पार्टी आगे आ रही है और बढ़ती महंगाई के लिए आवाज उठा रही है। जिस तरीके से हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, घर की खाद्य सामग्री के रेट बढ़ गए हैं, तो हर एक इंसान
इंसान की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जी हाँ, उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी दलित सेना के सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि यदि इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो एक दिन आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट चुकी होगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी भी पेट्रोल डीजल की दुकान पर खड़ा नजर आएगा या घर में भूखमरी फैल चुकी होगी। जो हम प्रदर्शन ज्ञापन देने के लिए आए थे, महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए आए थे डीएम सारा द्वारा, इसमें जो है दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ और महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम जो मोदी जी ने और योगी जी ने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे सपने हैं? महिलाओं की गैस खाना बनता है सिलेंडर 900 रुपये का है। समाजवादी पार्टी में बिजली की दरें फ्री 24 घंटे में से 18 घंटे गाँवों में लाइट मिलती थी। इस देश की अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। बिजली सभी के लिए कितनी जरूरी है ये तो आप सब जानते हैं। जी हाँ, जन के लिए बिजली कितनी जरूरी है। यदि 2 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो आपका क्या हाल होता है, ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और उसमें हमें बिजली की कितनी आवश्यकता होती है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां पर 1 या 2 दिन से नहीं, पूरे 2 महीने से बिजली नहीं आ रही है। जी हाँ, जिला संबल बदायूं के इस्लाम नगर में क्षेत्रवासी 2 महीने से बिना बिजली के रह रहे हैं। उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। उसका कारण यह है कि आपको याद होगा 2 महीने पहले तेज आंधी तूफान और बारिश आई थी, सभी जगहों पर आई थी, वहां भी आई और तेज आंधी तूफान के कारण ट्रांसफार्मर और तार गिर चुके थे, पेड़ भी गिरे, पेड़ों से गिरने से काफी तार टूटे जिससे काफी नुकसान हुआ और बिजली नहीं आई। 2 महीने से बिजली का संकट झेल रहे वो क्षेत्रवासी बार बार अधिकारियों से आवाज लगा रहे हैं, अधिकारियों से बार बार कह रहे हैं कि बिजली को जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी भी बिजली नहीं जोड़ी गई है। विद्युत विभाग बिल्कुल कछुए की चाल चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे इतना सुस्त है कि 2 महीने में क्या तारों को नहीं जोड़ा जा सकता था, लेकिन उस और किसी का भी ध्यान नहीं है। एक और तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबको हर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इस और ध्यान क्यों नहीं है जहां 2 महीने से इतनी गर्मी के प्रकोप में लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 2022 के चुनाव आने वाले हैं, चुनावों की तैयारी चल रही है, लेकिन गांव में ऐसे हालात हैं, क्या दोबारा सरकार बन सकेगी? ऐसे हालात अगर किसी के साथ हों तो किस तरीके से दोबारा सरकार बनाने के लिए वहां के क्षेत्रवासी तैयार होंगे। आज हमारे मेयर दर्शन की टीम वहां पहुंची और वहां के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे बात की। सभी क्षेत्रवासियों में काफी रोष भी है और सभी सरकार को भी और अधिकारियों को भी बार बार कह रहे हैं कि कछुए की चाल चलते चलते वो ये भूल गए कि कितना गर्मी का प्रकोप है और बिजली कितनी जरूरी है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चल रहा है। जी हाँ, सभी जानते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। शहर में ही नहीं, गांव-गांव में हर क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए और सभी बढ़कर आगे वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल के नगर पंचायत नरौली के सामुदायिक केंद्र में आज हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची। हमारे संवाददाता आकिब सैफी पहुंचे और वहां पर जो टीम मौजूद थी वैक्सीनेशन कर रही थी, उस टीम से बात की कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन पर डे किया जा रहा है और किस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी चीजों की जानकारी ली। यहाँ तक कि ये भी जाना कि महिलाओं में कितनी महिलाओं को अब तक टीका लगाया जा चुका है, कितने लोगों को लगाया जा चुका है। मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार को 121 महिला और पुरुषों को वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें अभी और सभी को जागरूक किया जा रहा है, सभी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में भाग ले रहे हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो चुकी है क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव आने का खतरा बना हुआ है सभी के ऊपर और सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से यदि बचना है तो रामबाण उपाय केवल वैक्सीनेशन है। उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए आज मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी ने वहां पर वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से भी बात की और जाना कि वैक्सीनेशन का उनके मन में क्या डर है, किस तरीके से उनको जागरूक किया गया और कैसे वो आगे आने वाले और लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए सभी को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सभी का आगे बढ़कर अपने आप वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन कराएंगे तभी अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने शहर और अपने देश को बचा सकते हैं। जिला संबल से आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे केंद्र में और यहाँ पे कोविड की जो इंजेक्शन दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है, वो आप उसकी जानकारी देना चाहेंगे कितनी डेली कितनी मात्रा में कहाँ दी जा रही है। और आइए आप बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर।
कितने वैक्सीन आप रोज डेली लगा पा रहे हैं? आज हमारा टारगेट 180 टीके लगाए हैं आज। तो आज आपने 180 कह रहे थे आपके स्टाफ में, 2 दिन आपका क्या मैं टीके उपलब्ध कराया। तो आप वैक्सीन वितरण कर रहे हैं या आप केवल स्वास्थ्य केंद्र संभाल रहे हैं? जी मैं अभी हमारा प्रोग्राम और आज हम लोग यहाँ पे 17 और 18 जगह से संपर्क आए कोविड वैक्सीन और काफ़ी अच्छा कवरेज रखा है। मतलब जितनी हम लोग आज वैक्सीन को लेती तो सारी वैक्सीन सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर मुकेश पाल फार्मासिस्ट जो है यहाँ और जो वैक्सीनेशन लग रही है इसको मैनेजमेंट को देते हैं। इसके साथ साथ जो उसके एलर्जिक या फिर कोई ऐसी कोई एलर्जी हो उसको देखते हैं इमरजेंसी को। उसके साथ साथ टैबलेट्स और दवाइयों के ऊपर जो भरी हुई है उसकी पूरी ऑलरेडी चल रही है। बाकी इंजेक्शन से किसी को कोई एलर्जी ना हो जो कोविड के आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसकी तो ये तो आप किसके साथ काम कर रहे हैं? तो आप टीम के साथ ही काम कर रहे हैं अलग अलग। आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? मदन पाल। तो मदन पाल जी वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं आपको नहीं करा रहे हैं? कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ आशीष शर्मा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।